नमस्कार आदाब दोस्तों द कश्मीर फाइल नाम की मूवी को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां एक तरफ पूरे देश में इस मूवी को लेकर के विवाद छिड़ा हुआ है, वहीं अब शरद पवार ने इस मूवी पर एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है, जिससे बीजेपी समेत कई पार्टियां सख्ते में आ गई हैं। क्या खुलासा हुआ, इसकी जानकारी आगे आपको विस्तार से देंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर द कश्मीर फाइल मूवी को लेकर के ही आ रही है। बीजेपी की नेता और पूर्व मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री उमा भारती ने इस मूवी को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस मूवी को देखने से इनकार कर दिया है। किस तरह से, यह भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, यहां पर करणी सेना का बहुत बड़ा ऐलान, और करणी सेना के साथ साथ एक और देश में द कश्मीर फाइल मूवी को बैन कर दिया गया है। इसकी भी जानकारी आगे आपको विस्तार से देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट दोस्तों आपसे करेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि इस मूवी की वजह से हमारे देश में लगातार नफरत फैल रही है? आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। द कश्मीर फाइल मूवी आज हमारे देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। काश इसकी जगह मुद्दा यह होता कि देश में बेरोजगारी कैसे बढ़ रही है, देश में लोग बेरोजगार कैसे हो रहे हैं, देश में महंगाई कैसे बढ़ रही है, देश का विकास कैसे हो। लेकिन इन चीजों पर चर्चा नहीं हो रही, क्योंकि कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव आने हैं। तो उससे पहले एक मसाला, एक मटेरियल तैयार किया गया है, जिसके जरिए चुनाव जीतने की तैयारी चल रही है। और आप लोगों ने देखा होगा कि द कश्मीर फाइल मूवी को अब सरकारी संरक्षण भी मिल चुका है। सरकारी लोग, सरकारें इसको प्रमोट करने में लगी हुई हैं। खैर, कौन सी सरकारें हैं, कौन से नेता, ये आप बेहतर जानते हैं। खैर, बात करते हैं मुद्दे की। अब शरद पवार ने इस मूवी को लेकर के एक बहुत बड़ा खुलासा किया है, जो आपको जानना चाहिए। पहले आप इस खबर को देखिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस प्रमुख शरद पवार ने रविवार को कहा है कि घाटी से कश्मीर पंडितों के पलायन पर आधारित फिल्म द कश्मीर फाइल में दिखाया गया है कि उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, जबकि ऐसा नहीं था और नहीं है, और उस वक्त वीपी सिंह की सरकार थी। पवार ने दावा किया है कि वीपी सिंह की सरकार को भाजपा के कुछ सदस्यों का समर्थन हासिल था। पवार ने कहा है कि भाजपा की ही मदद से मुफ्ती मोहम्मद सईद, जो केंद्रीय गृह मंत्री उस वक्त के थे, वो बने थे, बीजेपी के सहयोग से बने थे। लेकिन इन सारे तथ्यों को, इन सारे सबूतों को पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दिया गया है इस मूवी के अंदर से। इसमें वही दिखाया गया है जो एक पार्टी, जो कुछ नेता चाहते हैं। राजपा नेता शरद पवार पुणे के बारामती में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन का कांग्रेस से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। पवार ने आगे बताया है कि कांग्रेस पार्टी को दोषी ठहराने के लिए यह दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि जब यह सब कुछ हुआ तो कांग्रेस देश पर शासन कर रही थी। लेकिन अगर हम हम इसका अध्ययन करें तो यह कश्मीरी पंडितों का पलायन तब हुआ जब विश्वनाथ प्रताप सिंह देश का नेतृत्व कर रहे थे। अब इस मुद्दे पर हल्ला मचा रही भाजपा, कुछ लोग उस समय सिंह का समर्थन कर रहे थे। तो आज उस पार्टी को पूरी तरह से साइड कर दिया गया है, जिस पार्टी के लोग उस वक्त की सरकार के साथ में थे, जिनके कार्यकाल में यह सब कुछ हुआ था। हां, कश्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ भी हुआ है वो गलत हुआ है, और जिन लोगों ने यह सब कुछ किया उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सूली पर लटका दिया जाना चाहिए। लेकिन यहां पर जो शामिल थे उनको, जो लोग इसमें भागीदार थे उनको, ना कि उन लोगों को जो नहीं थे, सिर्फ उनका नाम इस्तेमाल करके उनको बदनाम किया जा रहा है। पवार ने आगे कहा है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद, जो उस समय केंद्रीय मंत्री थे, उन्हें भाजपा की मदद से यह पद मिला था। साथ ही तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन का कांग्रेस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। लेकिन इस मूवी में यह सारी चीजें नहीं दिखाई गई हैं दोस्तों। काश ये सारी चीजें दिखाई गई होती तो आपके सामने जो मुद्दा आज आप देख रहे हैं ना, मूवी को लेकर के जिस तरह से लोगों में नफरत फैल रही है ना, वो शायद एक पार्टी के प्रति फैलती, क्योंकि वो पार्टियां सत्ता में है। लेकिन कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास सत्ता है उसका सब कुछ है। एक और खबर की बात करते हैं दोस्तों। अगली बड़ी खबर आ रही है द कश्मीर फाइल मूवी को लेकर के ही। यहां पर बीजेपी की नेता और पूर्व मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री उमा भारती ने इस मूवी को देखने से इनकार कर दिया है। और इसके पीछे का जो उन्होंने तर्क दिया है
वो आपको जानना चाहिए। आप इस खबर को देखिए, आपकी स्क्रीन पर एक खबर हम दिखा रहे हैं, आप देखिए। उमा भारती ने कहा कि उन्हें द कश्मीर फाइल देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको कश्मीर का जिम्मा 1989 में दिया गया था और उस समय वो वहां जाती थी और वहां का सारा सच उमा भारती को पता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उमा भारती के शब्द हैं, आप देखिए। दरअसल मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती एक दिवसीय दौरे पर भिंड पहुंची। उन्होंने गोरमी इलाके में दोनिया जो है पूरा गांव में आमंती जो है बाई लोधी की प्रतिमा का उन्होंने अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया वालों से बातचीत की और बातचीत में उन्होंने ये सब कुछ बताया है। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि कश्मीर की पीड़ा उन्होंने अपनी आंखों से देखी है, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, न मुझसे इस बारे में कोई सवाल करने की जरूरत है। हमें सब कुछ पता है कि वहां पर क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था और किसके वजह से हुआ था। इस वजह से उमा भारती ने साफ कह दिया है कि वो इस मूवी को देखने में इंटरेस्ट नहीं रखती है। खैर, ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। एक और खबर की बात करते हैं, द कश्मीर फाइल मूवी को लेकर के ही है। न्यूजीलैंड में इस मूवी पर पाबंदी लगा दी है। वैसे मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में लाइव आकर के बताया था कि द कश्मीर फाइल मूवी पर जो है न्यूजीलैंड ने पाबंदी लगा दी है, लेकिन इसके पीछे अब जो वजह सामने आ रही है वो दोस्तों चौंकाने वाली है। आप इस खबर को देखिए। बॉलीवुड की चर्चित फिल्म द कश्मीर फाइल को रिलीज पर न्यूजीलैंड ने रोक लगा दी है। देश के जो सेंसर बोर्ड ने पहले द कश्मीर फाइल को ए सर्टिफिकेट दिया था, यानी कि 16 साल और उससे अधिक उम्र के लोग ही द कश्मीर फाइल नाम की मूवी को देख सकते हैं, उनको अनुमति थी। लेकिन बोर्ड ने कुछ सामुदायिक समूहों द्वारा संपर्क किए जाने के बाद अपने फैसले की समीक्षा की और उन्होंने बाद में ऐलान कर दिया कि फिल्म की स्क्रीनिंग अब न्यूजीलैंड के अंदर कतई नहीं होगी। और इसके पीछे का जो कारण है वो भी बताया गया है कि जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि एक समुदाय में लगातार नफरत फैल रही है, ये बहुत बड़ी वजह यहां पर निकल करके सामने आ रही है। वैसे द कश्मीर फाइल नाम की मूवी को पहली बार ऐसा हुआ होगा जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रमोट किया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी, आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से वाई श्रेणी की सुरक्षा भी जो अग्निहोत्री जी हैं उनको दी है। तो ये पहली बार है जब एक पार्टी के नेता, पूरी पार्टी लगी हुई है एक मूवी को प्रमोट करने के लिए। सोचिए जरा। और ये जो मूवी प्रमोट करने का जो एक प्लान चल रहा है, जिस तरह से मुहिम चल रही है, ये ऐसे ही नहीं चल रही है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। आपको पता होगा इसी साल दिसंबर में कई राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं और अभी मौजूदा वक्त में भी एमएलसी चुनाव भी कई जगहों पर होने हैं। उसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव भी होना है। इस वजह से माहौल अभी से बनाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा तमाम लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं। मैं इसका दावा नहीं कर रहा हूं। आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।